हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इंडिपेंडेंस डे की अगेन आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। आज मैं आपके सामने कुछ शेयर की बात करूंगा जो शेयर आने वाले समय में अच्छा दिख सकते हैं और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग और भी आगे चल के हो सकते हैं। फिर भी अधिक जानकारी के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें क्योंकि पैसा आपका है। पहला जो शेयर आपके सामने रख रहा हूँ इसका नाम है SJVN। जी हाँ, 55,924 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 142 का है। 55 रुपये के 170 तक आने की जर्नी बहुत शानदार रही पिछले एक साल में। स्टॉक का पी 60 का है, बुक वैल्यू 35 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा खराब है, पर जिस सेक्टर में कंपनी कैटर करती है उस सेक्टर में इनको मार्जिन कम पड़ते हैं। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये का है। नेक्स्ट कंपनी जो आपके सामने रख रहा हूँ हडको से रिलेटेड तो ये भी न्यूज़ आ रही है कि इसको MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में इसको शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिएगा इसके अंदर और भी ज़्यादा पैसे का इन्फ्लो हो सकता है। फिर भी न्यूज़ कंफर्म नहीं है, फिर भी मार्केट से निकलते निकलते आ रहा है क्योंकि MSCI वर्ल्ड इंडेक्स टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ एक्सक्लूजन करता है, कुछ इंक्लूजन करता है। इस बार हडको की बारी है कि हडको के अंदर इंक्लूजन कर सकता है। मार्केट कैप की बात करेंगे 57,555 करोड़ का है। करंट प्राइस 288 का है। हाई की बात करेंगे 356, लो का 66। बहुत शानदार रिटर्न पिछले एक साल में बना के दिया। स्टॉक का पी 25 का है, बुक वैल्यू 83 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न इक्विटी क्लोज टू 10% है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रख रहा हूँ, इसका नाम NBCC है, NBCC इंडिया लिमिटेड। और ये एक नवरत्न एंटरप्राइज है और यहाँ से देखिए मार्केट कैप 31,217 करोड़ की है। जो आपने देखा होगा बॉर्डर फेंसिंग होती है उसके भी इसको काफ़ी प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे ही काम करती है। करंट प्राइस 174 का है। हाई की बात करेंगे 198, 46 से 198 की जर्नी देखती बन रही है पिछले एक साल में। स्टॉक का वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 56 के पी मल्टीपल पर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार है, 25% से ऊपर है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये का है। करंट प्राइस अगर मैं स्टॉक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से बात करें इसका करंट प्राइस 174, तो एक डिसेंट वैल्यूएशन इसका दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट कंपनी अगर आपके सामने रखने की चेष्टा करूं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। ये मार्केट कैप 2,17,724 करोड़ का है। बहुत बड़ा मार्केट कैप हो गया है इसका। तो करंट प्राइस 294 का, 127 से 340 का इसने हाई लगाया। पी की बात करेंगे 50 का है, बुक वैल्यू 22 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है, 25% से ऊपर है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये का है। इसके साथ साथ कंपनी ने शानदार रिजल्ट पोस्ट कर रही है। जून क्वार्टर के इसके रिजल्ट भी आए। 8,564 करोड़ से 4,244 करोड़ के इसकी सेल आधी होती हुई देखने को मिली। वही नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1,797 से 791 करोड़ का। EPS भी आधा हो गया, 2 के EPS से 1 का EPS हो गया। इसके साथ साथ कंपनी की अगर मैं प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करूँ यहाँ पर तो देखिए आप प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए 51.14% का प्रोमोटर की होल्डिंग है। FIIs ने स्टेक को थोड़ा खाली किया है, 17.43% करंट पे है। DIIs ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ पर खाली किया है 0.01% से। पब्लिक ने 2% स्टेक बढ़ा लिया है। अब देखना ये रहेगा कि ये शेयर प्राइस किस तरीके से आगे बढ़ता है, पर आप ये मान के चलना इस शेयर प्राइस के अंदर बहुत ही कम ऐसा हो पाएगा जब इसके अंदर सर्किट लगेगा। पर हाँ, आगे बढ़ सकता है क्योंकि अब इसका मार्केट कैप एक्चुअली में 2 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया है। अब एक्चुअली बात करें तो जो ये BEL जैसे शेयर है जिनका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ के पार निकल जाता है, उनको ऑपरेटर्स जल्दी उनको ट्रेल नहीं कर पाता है। ऑपरेटर इनको घुमा नहीं पाता है क्योंकि इनको घुमाने के लिए बहुत बड़ी मोटी रकम चाहिए। अब ऑपरेटर जनरली घुमाता है कितने 500, 600, 1000 करोड़ के जो मार्केट कैप वाले स्टॉक्स होते हैं। तो इसकी वजह से इसका शेयर प्राइस ऊपर तो जाएगा या जा भी सकता है 400, 500 या 200, 250, 300 के रेंज के आसपास, पर टाइम लगेगा। अब इसको टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट जो भी आप PSU स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स हैं, एनर्जी स्टॉक्स हैं, इनके अंदर आप देख रहे होंगे कुछ दिन से पैसा नहीं बन रहा है। स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर भी आप पा रहे होंगे कि पैसा नहीं बन रहा है। वो सिंपल सी बात है, पैसा अब इस वजह से नहीं बन रहा क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको पता होगा एक्चुअली मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनी है। इसके साथ ही साथ हालांकि फुल मेजोरिटी में है, फिर भी आपको जाना ही पड़ेगा। जब एक सिंगल हैंडेड पार्टी बनती है तो उसका रुतबा अलग रहता है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल करना है इनको, तो इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल चल रहा है इनका। तो इन्फ्लेशन का जब कंट्रोल चलता है इन्फ्लेशन के ऊपर तो होता क्या है कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम से कम किए जाते हैं। इसी वजह से कई बार गवर्नमेंट अपनी जो जिस स्पीड से या जिस पेस के साथ गवर्नमेंट काम करना चाहती है उस पेस से नहीं कर पाती है, तो जिसकी वजह से शेयर का प्राइस कई बार एक भंवर में फंस जाता है। तो अभी वैसा ही कुछ टाइम चल रहा है और ये थोड़े ही टाइम के लिए ही फेज़ है और आगे चल के ये सारी चीज़ें आप उभर के बाहर आ जाएंगी और अल्टीमेटली शेयर मार्केट ऊपर ही चलते हुए नजर आएगा। बस शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें होती हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप यही मान के चलना सबसे अच्छा रिटर्न
स्मॉल कैप और मिड कैप या फिर इस तरीके के जो PSU जो दिग्गज कंपनियां हैं वहीं आपको देखने को मिलेगा। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत धन्यवाद।